Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, बीनार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स के दो पार्ट को वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिया हूं, जिसमें 9th और 10th एक कंबाइंड है, जिसमें मैंने फुल बेसिक्स पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है। उसके बाद हम लोगों ने 9th के क्लास के अलग को अपलोड किया, 10th के क्लास को अलग प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया। तो जिसमें मैंने 10th के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पिछले बार सीखा था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरोज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि उससे क्वेश्चंस एक मार्क में हमेशा 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो पहले इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख के आइए, उसके बाद इस पार्ट 3 को आप देखिएगा। आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले आज हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हम लोगों को कुछ रिलेशन समझने होंगे कि हम लोग कैसे समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आइए। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? किस फॉर्म में लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं, और इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें कुछ रिलेशंस हैं। तो जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो आपको पता है कि यहाँ डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने आएंगे? 2 आएंगे, मतलब x के कितने वैल्यू आएंगे? 2। तो इन दिस हम लोग जानते हैं, बार बार मैं एक ही चीज को रिवाइज कर रहा हूं। इन दिस वी कैन फाइंड आउट 2 zeros, in this we can find out 2 zeros या 2 roots of this polynomial, ये फाइंड आउट किया जाता है। इन दिस वी कैन फाइंड आउट 2 zeros और 2 roots of this polynomial, चाहे रूट्स बोलिए चाहे ये कुछ बोलिए, मतलब कि द वैल्यू ऑफ x। तो x का यहाँ हम लोग दो वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 zeros और 2 roots का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x, मतलब बेसिकली हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू कि जब हम लोग इसको इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये मैंने बताया है बेसिक्स में कि 0 होता क्या है। ठीक है, आप लोग उसको देख के आइए। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, डायरेक्टली इसमें आइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर बोलेगा सर कैसे बता रहे हैं, हमको कुछ बुझा नहीं रहा है। तो बुझा नहीं रहा है इसका कारण नहीं है, आपका बेसिक खत्म है। तो जब बेसिक खत्म रहेगा तो आपको यहां से कैसे बुझाएगा? ये तो 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स का बीच में है। बीच में जैसे कैसे होता है कि नदी में आप जा रहे हो और बीच धार में फंस गए हो। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे लोगों को तैरना नहीं आता है तो वो पानी के किनारे ही तैरना सीखते हैं पहले। ठीक है, कहां सीखते हैं? पानी के किनारे। और आप बोलिएगा कि नहीं हमको बीच धार में जाके सिखाइए, तो आप नहीं ना सीख पाइएगा। याद रखिए, तो ये चीज वही होता है। तो अभी जब आप 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक आना चाहिए, और जिन बच्चों को बेसिक्स पता नहीं है तो उनको क्या बुझाएगा? कुछ नहीं बुझाने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इस पे फिर बोलिएगा कि सर नहीं पढ़ा रहे ठीक से। यही होता है बहुत बच्चे लोगों का कहानी, अपने तो है लोल और बोलते हैं कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ बुझा नहीं रहा है। तो उसको बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि 9th क्लास से आप 10th में आए हो तो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 80% ऐसे बच्चे हैं, या 80 क्या बोल सकते हैं हम लोग, 70% ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत पॉलिनोमियल के बारे में पी नहीं पता है। सिर्फ वो रट उठ के चीटिंग करके एग्जाम देके पास कर गए। लेकिन 10th में बाबू ऐसा नहीं चलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको जीरोज नहीं आ रहा है समझ में तो बेसिक देख करके आइए, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, ये बात याद रखिए। अभी सीखिएगा तभी फ्यूचर में काम देगा, नहीं सीखिएगा तो कुछ काम नहीं आने वाला है। तो हम लोग यहाँ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको रिलेशन फाइंड कुछ फॉर्मूला है, तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम लोग को देखिए रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, जैसे यहाँ वैल्यू ऑफ x है तो इसी वैल्यू ऑफ x को हम लोग कुछ और मान लेते हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है, जैसे मान लीजिए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये हो गया फॉर्मूला फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई कर रिलेशनशिप एंड इट्स कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट भी समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इसमें जो वेरिफिकेशन रूल आता है वो आता है सम ऑफ जीरोस। क्या आते हैं? सम ऑफ जीरोस।
तो सम ऑफ जीरोस मतलब होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो b किसका कोफिशिएंट है, देखिए x का, तो यहां लिखेंगे b जो है किसका कोफिशिएंट है, माइनस, तो पहले फॉर्मूला है ये कोफिशिएंट ऑफ x, किसका है, x का कोफिशिएंट है, बाय a किसका कोफिशिएंट है, देखिए a है x स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये होगा। ठीक है, ये होते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अब हम लोग यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ जो जीरोस है उसको हम लोग मान लेंगे अल्फा एंड बीटा। यहाँ ले लीजिएगा लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पीएक्स, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पीएक्स। तो अल्फा बीटा ले लिए, तो ये जो सम ऑफ जीरो जो है मतलब कि जो x का जो वैल्यू आएगा, दो को जो भी वैल्यू आया, मान लीजिए x का वैल्यू 2 आया और एक x का वैल्यू 3 आया, तो एक को मान लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, बस और कुछ नहीं, अल्फा बीटा से घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। चलिए आगे जो रूल है वो आपका रूल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं सी बाई ए। देखिए सी यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो सी को क्या लिखिएगा यहाँ, कांस्टेंट टर्म, सी को क्या लिखिएगा, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब दो जीरोस होते हैं तो रिलेशन भी आपके क्या होते हैं, दो होते हैं। दो जीरोस जब होते हैं तो रिलेशन क्या होते हैं, दो होते हैं। दो जीरोस होंगे तो रिलेशन भी दो होंगे, ये बात याद रखिएगा। तीन जीरोस होंगे तो रिलेशन क्या होंगे, तीन होंगे। तीन जीरोस होंगे तो रिलेशन क्या होंगे, तीन होंगे। चलिए अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज को हम लोग करते हैं। चलिए आइए, इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड, आपको दिया जाएगा फाइंड दी जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एंड वेरीफाई its relationship between its zeros and its coefficient, ये आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज आप देखिए px क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज लिख लीजिए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो फैक्टराइज करके ही हम लोग जीरोस निकालते हैं। फैक्टराइज आप लोगों ने सीख के आया होगा 9th क्लास में, तो फैक्टराइज करके ही हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का रूल आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, देखिए तीनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन के बाद फिर हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी में, तो ये किसी आइडेंटिटी में भी नहीं आ रहा है। तो लास्ट फिर होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। जब भी आपको ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो वहां हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा होगा, तो कैसे सीखते हैं कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 4 है यहाँ, तो 4 किस किस का टेबल में आते हैं, तो 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, और किसी में तो नहीं आते हैं। अब इसमें किसको ऐड करने से, यहाँ 5 है ना, मिडिल टर्म मतलब होता है इसको स्प्लिट करना है, किसको ऐड या माइनस करने से 5 आएंगे। तो देखिए 4 और 1 को ऐड करने से 5 आएंगे, तो बस इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x लिख देंगे प्लस 4। 4 टर्म आ गए, तो 4 टर्म आने के बाद दो टर्म में कॉमन निकाल लेंगे। 4 टर्म आने के बाद दो टर्म में कॉमन निकालेंगे। और जिन बच्चों को, मैं आज भी बता दे रहा हूं, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आते हैं वो क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिएगा, वहां मैं सारे फैक्टराइजेशन सिखा दूंगा। इसीलिए आप उसको भी सीख सकते हो। ये नहीं कि खाली हम 10th में आ गए तो नहीं हम 9th का क्यों पढ़ेंगे, वैसा नहीं होता है, ये बात याद रखिए। सीखना बहुत जरूरी है, नहीं सीखोगे तो कोई चीज नहीं आएगा, क्योंकि आगे चल के अभी इसका बहुत ज्यादा यूज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा फैक्टराइजेशन करने हैं। जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आते हैं, मैं जानता हूं बहुत लोगों को नहीं आएंगे, वो मुझे मेल कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, या B&R क्लासेस का फेसबुक में ग्रुप बना हुआ है, B&R क्लासेस का फेसबुक में ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस पे बताइए कि सर मुझे फैक्टराइजेशन नहीं आते हैं। ठीक है, फिर B&R क्लासेस के पेज भी बने हुए हैं फेसबुक में, उसको जाकर के लाइक कीजिए, उसमें आप बताइए कि सर मुझे नहीं आते, मैसेज कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे। या इंस्टाग्राम में भी जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप जा सकते हो br.classes @br.classes @ आप जा सकते हो इंस्टाग्राम में @br.classes
क्लासेस में जाइएगा तो आपको इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके बता सकते हो कि सर मेरा ये है, मुझे ये फैक्टराइजेशन नहीं आते हैं। तो ये चीज आप समझिए। अब ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेंगे तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 4, ये हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है 1 तो x प्लस 4। चलिए अब ये दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है x प्लस 4। अब क्या बच गए यहाँ देखिए x बचे और यहाँ क्या बचे प्लस 1। तो ये हो गया फैक्टराइज। तो जब फैक्टराइज हो गया तो हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या ले लेंगे लेट px इज इक्वल 0। जब भी जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग को जीरोस लेना है, इसको इसका वीडियो लेक्चर मैंने दे दिया है बेसिक्स, फुल बेसिक्स पॉलिनोमियल में, वहां से आप पता कर लीजिएगा, वहां से जाकर के आप उसको कर सकते हो। चलिए तो जीरोस का मतलब यही होता है, हम लोग px को जीरोस मान लेंगे क्योंकि जीरोस निकालना है। तो x प्लस 4 इक्वल 0, तो ये प्लस को जाकर क्या हो जाएंगे -4, x इक्वल टू क्या आएगा -4, यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा -1। चलिए तो यहाँ दो जीरोस आपके फाइंड आउट हो गए। तो इसी दो जीरोस को हम लोग एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, क्योंकि देखिए आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो लेट ले लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू -1। अब हमारा पहला रिलेशन क्या आएगा सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन क्या आएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन यही था सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या है -b/a, सम ऑफ जीरोस का मतलब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखिए यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है -4, यहाँ डालिए अल्फा का वैल्यू -4, क्या है प्लस साइन, फिर बीटा का वैल्यू क्या है -1, बीटा का वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू b/a। देखिए b का वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए b का वैल्यू यहाँ क्या है 5, b का वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x होते हैं, b का वैल्यू 5 है, यहाँ +5 है तो यहाँ माइनस था तो यहाँ -5 लिखाएगा, प्लस a का वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ नीचे क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो -4 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू -5/1। तो यहाँ क्या हो गया -5, नीचे कुछ नहीं मतलब हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों जब इक्वल आ गए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, बस उसी को लिख देना है। और नीचे क्या है 1 किसका कोएफिशिएंट है, देखिए है ना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही ना होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया पहला रिलेशन वेरीफाई, दोनों आ जाना चाहिए इक्वल, जो फॉर्मूला आपका था उस फॉर्मूला में दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग आते हैं सेकंड जो रिलेशन था, सेकंड रिलेशन क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकंड रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है c/a, तो c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c/a, c का वैल्यू क्या है, देखिए c का वैल्यू यहाँ 4 है और अल्फा का वैल्यू क्या है -4, बीटा का वैल्यू क्या है -1, c का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू क्या है 1। देखिए a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, तो -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे 4 और नीचे क्या है कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ भी क्या है 4/1। देखिए पहले से देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों जब इक्वल आ गए तो इसको आप क्या लिखिएगा 4 क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म, 4 आपके क्या है कांस्टेंट टर्म और 1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फार्मूला में आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया वेरीफाई, इस तरह से हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, इस तरह से वेरीफाई किया जाता है। ठीक है चलिए एक और मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं सेम क्वेश्चंस है, इसमें मैं चेंज कर दे रहा हूं x² प्लस 5x प्लस 6। चलिए x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं px इज इक्वल टू क्या है x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसको भी फिर मिडिल टर्म स्प्लिट ही करेंगे तो देखेंगे कि 6 किस किस के टेबल में आते हैं। तो 6 किस किस के टेबल में आते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6, और किसी में नहीं आते। अब बताइए इसमें यहाँ 5 है, तो इसको ऐड या सेपरेट करके 5 ला सकते हैं। अगर देखिए 6 को 1 से माइनस करेंगे तो 5 तो आएंगे, लेकिन आपका आंसर जो है यहाँ +6 में है, तो 6 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 आएगा, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि आपको +6 लाने हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस भी ध्यान देना, जब तीनों में प्लस है तो माइनस साइन, जब तीनों में प्लस है तो माइनस साइन आने का तो है ही नहीं, माइनस साइन नहीं ही आएंगे। तो हम लोग यहाँ 5 में क्या है 3 + 2, तो इसी को करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है चलिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए और 3 2 जा 6 भी होंगे। अब 4 टर्म आ गए तो दो टर्म में कॉमन निकालिए, ये दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो क्या आ गया इसमें x प्लस 3, फिर ये दोनों में क्या कॉमन है +2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 का टेबल में 6 भी आते हैं 2 भी आते हैं, और x प्लस 3 और x याद रखिएगा जो यहाँ आते हैं वही यहाँ पर भी आएंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 3 और इसमें क्या है x प्लस 2 बच गए। ठीक है अब हम लोग जीरो निकालेंगे, तो क्या ले लेंगे लेट
px इज इक्वल टू 0, लेट px इज इक्वल टू 0, तो नाउ x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू भी 0 होंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 होंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है, मान लीजिए क्योंकि ये जीरोस आ गए। नाउ पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। चलिए वेरीफाई कीजिए, सम ऑफ जीरोस मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा और इधर -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है -3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -2, ठीक है, बीटा का वैल्यू -2, ये हो गया। अब b का वैल्यू क्या दिया होगा 5, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -5 और a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ हो गया -3 -2 इज इक्वल टू -5/1, तो क्या हो गया -5/1 इज इक्वल टू -5/1, दोनों इक्वल आ गए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर हो गया। अब सेकंड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करना है और उसका फॉर्मूला क्या है, c/a, बस यही लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नीचे अल्फा का वैल्यू क्या है -3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है देखिए 6 और a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -3 इंटू 2 क्या हो गया +6/1। देखिए यहाँ पे 6/1 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हम लोग लगा सकते हैं। 6 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, डायग्राम से लिखे, जब याद करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। और 1 किसका कोएफिशिएंट है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, 1 किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस के रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो आपको अगर दे दिया जाए क्वेश्चंस की जीरोस फाइंड आउट करना है और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो बहुत ही आसान तरीका से आपके बन जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, फाइंड जीरोस ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड verify relationship between its zeros and its coefficient। देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म दिया हुआ नहीं है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, लेकिन प्लस c, यानी कि कांस्टेंट टर्म दिया नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब c का वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, c का वैल्यू क्या है यहाँ 0 है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं px इज इक्वल, px नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ u है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। फैक्टराइजेशन का रूल यही होता है कि सबसे पहले हम लोग को कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है तो देखिए ये दोनों में कॉमन निकल रहे हैं, 4 का टेबल में 8 आते हैं तो 4 कॉमन निकलेंगे, u स्क्वायर है यहाँ u एक बार है तो u भी आएंगे, तो यहाँ क्या बच गया u प्लस 2 कॉमन निकल गया, ठीक है। चलिए अब ये फैक्टराइज नहीं होंगे तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट pu इज इक्वल टू 0, pu इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, pu का वैल्यू ये ना आया है तो उसका इक्वल टू 0, इसका मतलब एक बार होगा 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार होगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4 यानी कि u इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर u इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू -2 आ गया, दो जीरोस आपके आ गए, तो हम यहाँ ले लेंगे क्या, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस यानी कि -b/a। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो b का वैल्यू कितना है देखिए 8 है, -8 और a का वैल्यू कितना है 4 है ना। चलिए a का वैल्यू देखिए 4 है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ गया -2, देखिए ये भी आ जाएंगे -2, तो -2 इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया, आप रिलेशनशिप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आएंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट नहीं लिखिएगा,
कोफिशिएंट में कोफिशिएंट ऑफ u लिखिएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर लिखिएगा, x मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल u एंड u स्क्वायर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू कुछ नहीं है, देखिए सी का वैल्यू नहीं है, यहाँ सी का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू क्या है 4 है। अल्फा का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ 0 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2, ये देखिए 0/4 क्या होता है 0 और -2 को 0 से 0 इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी वेरीफाई हो गए, मतलब आपका आंसर क्या आए हैं, सही आए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं। चलिए तो ये हो गया आपके कि अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने बोले और रिलेशनशिप वेरीफाई करने बोले तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अब यहां से एक और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या है, मतलब सब मैं सिलेबस वाइज ही करा रहा हूं, आपको करना जो होते हैं सब टॉपिक वाइज। जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफ जीरोस आर गिवन, इफ जीरोस आर गिवन, अगर आपका जीरोस दिया रहेगा, जीरोस या रूट्स, इफ जीरोस स्लैश रूट्स आर गिवन देन द फॉर्मूला ऑफ finding the quadratic polynomial, is px is equals to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, और इसको लिख दीजिए यहाँ k। ठीक है, k मीन्स क्या होता है, k एक कांस्टेंट है जो फिक्स वैल्यू होता है, k का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ये होते हैं फॉर्मूले। जैसे क्वेश्चंस क्या आएंगे, जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, whose zeros are given below, क्वेश्चन नंबर 1 -4 6, क्वेश्चन नंबर 2 1/4 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 √2 2√2, ये यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। जीरोस सिर्फ बोले वो जीरोस आर गिवन, तो जीरोस आर गिवन मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो लेट लेंगे हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 ले लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है -4 डाल दीजिए, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 6 डाल दीजिए, ये x हो गया, प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है -4 डाल दीजिए, बीटा का वैल्यू 6 डाल दीजिए। k एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, 2x माइनस 24। तो क्या आ गया पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये हो गया आपके पॉलिनोमियल। अब बोलोगे सर ये k कहाँ गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब k आपका हट गया, k का वैल्यू क्या है यहाँ, k इज इक्वल टू 1, तो ये आपका फिनिश हो गया। इसमें कोई नई वैल्यू पता चला क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए जीरोस ही दिया हुआ है, वो जीरो सब है, तो मतलब सेकंड में फिर ले लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, k एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएंगे 4, 1 प्लस 1 4 जा 4 2 जा 8 x प्लस, देखिए यहां से यहां कट गया 1/2। फिर सॉल्व कीजिए, k एक्स स्क्वायर माइनस 9x/4, या एक काम कर सकते हैं हम लोग, सबको एक ही साथ एलसीएम ले लेंगे, क्या इसको अलग अलग करेंगे, सबको एक ही साथ ले लीजिए, आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो ये आपके आए तो सबको एक ही साथ कर लीजिए। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x/4 प्लस 1 क्या आ गए 2, यही ना आए थे। इसको सॉल्व करने के बाद चलिए 8 और 1 9x/4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के एलसीएम लेंगे। आप इसको चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन सारे के एलसीएम लीजिए। यहाँ 1 है, एलसीएम कितने आएंगे 4, तो 1 4 जा 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, तो 9x प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2।
ठीक है, तो क्या आ गया, इस 4 को बाहर ले आएंगे, यहाँ 1/4 बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो गया 4x² माइनस 9x प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा px इज इक्वल टू, ये वाला फ्रैक्शन मैंने लिखना है, ये 1/4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 के हट गया, तो 4x² माइनस 9x प्लस 2, जिसमें k इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। ठीक है, ये होगा पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल, आप अगर यहाँ भी छोड़ दोगे आंसर तो भी सही होगा, मतलब यहाँ तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो भी आपका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2√2। फॉर्मूला क्या होते हैं, px इज इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, k x² माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है √2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2√2x प्लस अल्फा का वैल्यू √2 इंटू बीटा का वैल्यू 2√2, k x² माइनस √2 को √2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 3√2x, √2 इंटू √2 2 2 जा 4 प्लस 4। ठीक है, px क्या हो गया x² माइनस 3√2x प्लस 4, ये हो गया आपके px, और इसमें k का वैल्यू क्या हो गया, कुछ नहीं आया, मतलब 1 है। फ्रैक्शन में आएंगे तभी k का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन कि आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो, और जिसका जीरोस दिया हुआ है, तो इस तरह से। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको लेकर के हम लोग को चलना है। जैसे फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where sum and product of zeros, sum and product of zeros are given below, sum and product of zeros are given below। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 4 6 b 1/4 7 c √2 माइनस 2। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ जीरोस नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ ध्यान देखिएगा, जीरोस नहीं है, यहाँ क्या लिखा है सम और प्रोडक्ट, मतलब एक सम ऑफ जीरोस है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इसमें भी एक सम ऑफ जीरोस है सेकंड क्वेश्चन में, और इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इसमें भी एक सम ऑफ जीरोस है और इसमें भी एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये बता देखिएगा, इसमें अब अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ, तो हम लोग अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ तो हम लोग यहाँ लेट लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग बनाते हैं तो लेट लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, जीरोस ऑफ px। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट लिखा है। अब फॉर्मूला आपका होता है, पता है px इज इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होते हैं फॉर्मूले। तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 6 हो गया। तो अब हम लोग लिख देंगे px इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6, ये हो गया पॉलिनोमियल जिसमें k का वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट बी नंबर का क्वेश्चन को बनाइए। उसका सी आपके बी नंबर में वैसे लिखिएगा, बी नंबर में क्या दिया हुआ 1/4 और 7, तो ये जीरोस नहीं है, सम एंड प्रोडक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, क्योंकि जीरोस तो दिए नहीं है, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px, हम लोग मान लेंगे। तो ये सम ऑफ जीरोस दिया 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिए हैं 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 7। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 7। आप चाहो तो इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या एलसीएम भी लेकर के बना सकते हो। तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएंगे, तो ये हो जाएंगे 4x² माइनस एलसीएम में, तो मैं यहाँ नहीं सुखाऊंगा किस तरह से एलसीएम लिया जाता है, 1/4 बाहर आ जाएंगे, तो क्या आ गया px इज इक्वल टू k, यहाँ 1/4 यहाँ आएंगे बाहर 1/4 4x² माइनस 1x प्लस 28। ठीक है, तो लास्ट में जो पॉलिनोमियल आएगा px इज इक्वल टू 4x² माइनस 1x प्लस 28, ये आएंगे आपके पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें k का वैल्यू होंगे 1/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे।
ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपके जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के वो नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज बन जाएंगे। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जिसको मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डालूंगा। ठीक है, गुड डे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जिन बच्चे को फैक्टराइजेशंस नहीं आते हैं वो 9th क्लास का फैक्टराइजेशंस आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन अभी बहुत सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों को शेयर कीजिए जिससे बच्चे लोग तक पहुंच पाए। ठीक है, और स्किप करके वीडियो को नहीं देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप करके नहीं, अच्छे से ध्यान से देखती रहिए। जब समझ में नहीं आए तो उसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएंगे। टाइम वेस्ट करने से आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा।